चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जा कर के वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमने इसकी एक बेसिक एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ सीखा था, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, 1000 और जनरल रूल भी पढ़ा था। जनरल रूल जो है हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था उस वीडियो में, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि वो अगर कवर कर लेंगे आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अब देखिए इधर पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। इन्होंने बोला कि इसको एस्टिमेट करो, एस्टिमेट मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग वैल्यू निकालो, है ना, और जनरल रूल के अकॉर्डिंग। तो हमें बेसिकली इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा जनरल रूल के लगभग, मीन्स 730 लगभग किसके पास आएगी वैल्यू, उसको करना पड़ेगा। फिर 998 किसके पास आएगी, फिर उन दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। बेसिकली हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड नहीं करना है, इनका राउंडिंग ऑफ करना है, उसके बाद उसे ऐड करना है। अगर आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके आंसर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है, देन उसके बाद हमें उसको ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है 730, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 730 का राउंड ऑफ निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं। देखो 730 जो लिखा है हमारा 730, ये देखो 1s 10s 100, तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू लेनी पड़ती है। तो देखो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है इसकी, 1s 10s 100, 100 है। तो हमें देखना पड़ेगा 730 किस किस के बीच में आता है, 700 और 800 के बीच में। देखो ना 730 इन दोनों ही वैल्यू के बीच में लाई करता है, इस वजह से हमने ये लिए। अब हमें देखना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 730 में से जब मैं 700 को माइनस करूँगा तो 0 में से 0 गया 0 और 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 30। फिर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो 800 में से 730 माइनस करो, 800 में से माइनस करो 730, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 का तो 0 हो जाएगा, ये 10 ये 7, तो 10 में से 3 गया 7 और ये तो आ गया मेरा 70। तो इन दोनों को माइनस किया तो 70। याद रखना सबसे पहले ये वैल्यू लिखनी है, फिर 730 किस किस वैल्यू के बीच में आता है वो निकालना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है और यहाँ लिख देना है। फिर इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है और यहाँ लिख देना है। फिर हमें कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में से माइनस करने के बाद छोटी आई है। तो ये वैल्यू छोटी है इसमें से और इसमें से ये वैल्यू छोटी है ना, इसका मतलब 730 का राउंड ऑफ क्या होगा, 700 होगा। ठीक है, तो जो छोटी वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद वही उसका आंसर होगा। ठीक है, हमने ये प्रीवियस वीडियो में देखा था जनरल रूल में। तो हम क्या लिखेंगे, 730 राउंड ऑफ टू 700। सिमिलरली हम क्या करेंगे 998, तो हम 998 राउंड ऑफ टू हम निकालेंगे। अब चलो वैल्यू निकालते हैं, क्या लिखा था 998, तो 998 मैंने लिख दिया। अब आप बताइए मुझे 998 किस किस वैल्यू के बीच में आएगा। तो ये आएगा हमारा, देखो पहली बात तो हमें इसमें नियरेस्ट 100 ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 वैल्यू है ना, 1s 10s 100, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 की है, इसका मतलब हमें 100 प्लेस वैल्यू तक का क्या करना पड़ेगा, इसका राउंड ऑफ निकालना पड़ेगा। याद रखना जनरल रूल हमसे यही कहता है, जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी ये वाली, उसका ही हमें राउंड ऑफ निकालना पड़ता है। तो देखो ये 998 900 के बीच में आएगा और 1000 के बीच में आएगा। हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 9 लिखा और उसके आगे जितनी वैल्यू है उतने 0 लगा दो, तो 900 ये लिख दिया। अब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो मैंने 10 लिखा और 2 0 ऐसे लिख दिए। अगर बाई चांस आप पे ये नहीं बन रहा है कि किन दो वैल्यू के बीच में है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब फिर से अगेन हम वही स्टेप करेंगे। अब माइनस करो, 9 इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 998 में से 900 माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है ना। तो मैंने 998 में से अगर मैं 900 माइनस करूँगा तो 98 आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि इनको माइनस करके तो वही आएगा, तो 98। और जब मैं 1000 में से
1000 में से 998 माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो छोटी वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद वही उसका आंसर होगा। तो छोटी ये है, तो इसका मतलब 998 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 1000 होगा। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, 1000 लिख दूंगा। मैंने लिखा 1000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। तो प्लस करो, अब क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि देखो इसका राउंड ऑफ करके हमें प्लस करना था। ठीक है, डायरेक्ट प्लस नहीं करना था। अब 0 से 0 प्लस होगा तो 0, 0 से ये 0 प्लस होगा तो 0, 7 + 0 7 और 1 का 1। तो इस तरीके से मेरा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर इज इक्वल टू 1700। तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट करने हैं ABCD। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया था, इग्नोर करना इसके लिए। 796 माइनस 314, वही हमें जनरल रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पहले इसके राउंड ऑफ निकालने पड़ेंगे। अब 796 का हम कैसे निकालेंगे, ये सब आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, 796, ठीक है 796। तो पहले तो हमें ये देखना है किस किस वैल्यू के बीच में आएगा। तो मुझे पता है, देखो अगर नहीं बनता है तो 7 का 7 लिखना और आगे जो वैल्यू है उधर पे 0 लिख देना। इसी तरीके से 7 के बाद क्या आएगा, 8 और आगे 2 वैल्यू हैं तो ये 0 लिख देंगे 2। ठीक है, और वैसे भी हमें पता रहता है यार 796 700 और 800 के बीच में आएगा। अब देखो ये इसको इससे माइनस करेंगे। अब मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे माइनस। जब हम 796 में से माइनस करेंगे 700 को तो आएगा हमारा क्या, 96। ठीक है, और जब मैं 796 और 800 को माइनस करूँगा तो बड़ी वैल्यू हमें पहले लिखनी पड़ेगी ना। तो 800 में से जब मैं 796 माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 4। तो अब मैं छोटी वैल्यू लिखूँगा पहले, तो 4 है छोटी वैल्यू। तो 796 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, 800 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो ये तो मैं लूँगा नहीं। ये छोटी वैल्यू आई ना माइनस करने के बाद, तो वही मैं लूँगा राउंडिंग ऑफ में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, 796 राउंड ऑफ टू कितना आया हमारा, 800। या फिर आप ऐसे ही देख सकते हो यार, 796 लगभग 800 के पास है ना, ऐसे भी देख सकते हो। अब ऐसे थोड़ा एनालाइज करो, 314 किसके पास होगा, 300 के पास होगा या 400 के पास होगा, सोचो आप। राउंड ऑफ टू, सोचो। ये मुझे तो लग रहा है यार 300 के पास है बड़े आसानी से, लेकिन हम फिर भी प्रोसेस से भी करेंगे। तो 314 लिखा मैंने। अब ये 314 देखो 300 और 400 के बीच में आएगा। अगेन हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना ये, क्योंकि 1 टेंस 100 प्लेस पर ही लेना पड़ेगा हमें, मीन्स नियरेस्ट 100 का राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो इधर से मैं इसको माइनस करूँगा तो आएगा मेरा 14। आप खुद करके देख सकते हो माइनस, देखो कैसे करोगे, 314 में से 300 माइनस करोगे तो 4 1 और ये 0 तो 14 आ गया ना। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी माइनस करोगे तो 400 में से, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू पहले लिखनी रहती है ना, तो ये माइनस करेंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और ये 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे आ गया मेरा 86। तो कौन वैल्यू पास में है इसके, 14 छोटी है या फिर 86, 14 छोटी है ना, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसका मैं क्या लिख दूँगा, 300। अब देखो इसका तो ये आया, इसका ये आया। अब यहाँ पे बीच में कौन सा साइन था, माइनस का, तो हमने माइनस कर दिया। याद रखना डायरेक्ट माइनस नहीं कर देना, पूरे बिल्कुल एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा मार्क्स जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं करोगे। तो करो माइनस, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया तो 5, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आंसर में क्या लिखूँगा, 500। ओके चलो अब सी पार्ट देखते हैं। तो देखो सी पार्ट में ये क्या कह रहे हैं हमसे कि 12,904 और 2,888 का राउंडिंग ऑफ करके जनरल रूल के थ्रू और क्या करो, उसको ऐड करो। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। हर क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन लिखना, मैंने प्रीवियस पार्ट्स में नहीं लिखा है, वहाँ पर भी लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब 12904 12,904 राउंड ऑफ टू, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। अब क्या लिखा है ये
12904। अब मैं इसको कैसे, इसको मैं कॉमास लगाऊँ, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1233 प्लेस में मतलब 12,904। तो लगभग हमें क्या करना है, ये 10,000 का राउंडिंग ऑफ करना है। तो 12,904 लिखा है, तो 12,000 ये किस किस के बीच में आएगा, 12,000 और 13,000 के बीच में है ना, 12,000 और 13,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12,000 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12,000, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, 13,000। अब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, फिर इन दोनों को माइनस करूँगा, जो पास में होगी वही मेरा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, पहले मुझे बड़ी वैल्यू, पहले इन दोनों को माइनस करते हैं 12904 और 12,000। माइनस करो, 4 का 4, 0 का 0, 9 का 9, ये 0 ये 0, तो ये 904 आया हमारा इन दोनों को माइनस करने पर। अब इन दोनों को माइनस करो, तो मैं लिखता हूँ 13,000 फिर 12904 माइनस कर दो इनको, तो ये तो 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको माइनस, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 2 गया 0 और ये क्या हो जाएगा मेरा 0। तो ये मेरा आ रहा है 96। कौन सी वैल्यू छोटी है इन दोनों में से, ये वैल्यू छोटी है, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 13,000, क्योंकि छोटी वैल्यू का लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13,000। अब 2,888 का लेते हैं, 2,888 कॉमा लगाएंगे तो यहाँ आएगा। तो देखो ये 2,000 बोल रहे हैं ना, हम इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करें 2,000, तो हमें 2 1s 10s 100,000 1000 का राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो करो राउंडिंग ऑफ 2,000। ये देखो मैंने बताया था ना, 2 लिखेंगे 1 2 3 3 0, फिर 2 के बाद 3 आता है। 2,888 बेसिकली 2,000 और 3,000 के बीच में आएगा। आप इतने बड़े हैं कि आप आराम से ये समझ सकते हैं। देखिए अब माइनस करो, क्या करेंगे, इसको 2888 में से हम माइनस करेंगे 2,000 को, तो 888 और ये 0, तो 888 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लो वैल्यू, तो 3,000 में से हम माइनस करते हैं क्या, ये 3,000 और इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो 3,000 में से 2,888। देखो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट आपको समझ में सब आ रहा होगा, मैं सोचता हूँ ऐसा कि आपको सब क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बता सकते हैं। 10 में से देखो 10 ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो 112, ठीक है। अब कौन सी छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो 2,888 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 3,000 होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये, चलो तो इसका मैं लिखता हूँ 2888 राउंड ऑफ टू, क्या लिख दूंगा मैं ये 2,808, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 3,000, ये 3,000 लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसका निकाला ना, ये 3,000 होगा इसका राउंड ऑफ। तो चलो अब यहाँ पे हमें क्या दिया था बीच में साइन इनने प्लस का, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 3 6, 1 का 1, तो आंसर क्या होगा 16,000। तो देखो डी वाले पार्ट में ये क्या कह रहे हैं 28,292 का राउंड ऑफ करो, फिर उसको माइनस करो 21,496 के राउंड ऑफ से, जनरल रूल से, ठीक है। तो पहले तो हम इसका राउंड ऑफ निकालते हैं किसका 28,292 का, तो मैंने लिखा 28,292, देखो कॉमास लिखा हुआ है ना, तो याद रखना कॉमा जो लिखा है उसके बाद में हमें जीरोस लगाने रहते, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो 28,000 बोल रहे हैं, तो 28,292 किस किस के बीच में आएगा 28,000 और 29,000 के। अब अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 तो आप लिखेंगे, ठीक है, और उसके आगे ये 3 वैल्यू हैं, तो ये 3 0 कॉमा जो लिखे हैं ना आगे, ये बाद वाले में कॉमा लगाएंगे हम, ठीक है। अब 28 के बाद 29,
तो 28,000 जो 28,000 और 29,000 के बीच में आएगी ना ये वैल्यू। तो चलो 29,000, वही कंसेप्ट, क्या करो माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। तो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 292। अब आप खुद करके देखेंगे माइनस। फिर यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 29,000, इसको मैं करके देख लेता हूँ। 28,292, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 9, तो ये 9, ये भी 9, ये 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 8 गया 0, और ये 0। तो ये 708 बस हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ 708। कौन सी वैल्यू छोटी है? ये वाली। तो ये हो जाएगा मेरा नियरेस्ट राउंड ऑफ, ठीक है, 28,000। तो मैं लिख देता हूँ 28292 राउंड ऑफ 2। देखो 28,000 लिख दिया हमने। फिर इसका राउंड ऑफ करो, 21496 राउंड ऑफ 2, राउंड ऑफ 2। तो अब इसका करो, क्या आएगा इसका? 21,496, 21,496, और यहाँ पे कॉमा है। तो ये 21,000 के बीच में और 22,000 के बीच में ये वैल्यूज़ हमारी आएंगी। चाहो तो कॉमास भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 496, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आई थिंक 504 आए। तो करके देख लेते हैं, 21496। तो ये 10 और ये 9, ये भी 9 और ये 1। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। तो ये क्या आया? 504। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 504। किस वैल्यू के पास में है? छोटी वैल्यू कौन सी है? ये है, सॉरी ये है। तो हम क्या लेंगे? इसका राउंड ऑफ 21,000 होगा हमारा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसको। इसका आया हमारा राउंडिंग ऑफ 21,000। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना था? माइनस करना था। तो हम माइनस कर देंगे, ये एरो लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0, 0 से 0, 8 - 1 is 7 एंड 2 - 2 is 0। तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हम क्या लिख देंगे? आंसर हम लिख देंगे 7000, ठीक है। इस तरीके से गाइस हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।